बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। ज़हीर अहमद केस से मुतल्लिक बात करेंगे। तीन बड़े फैसले कराची की अदालत से आए हैं आज। तीनों फैसलों से मुतल्लिक बात करेंगे। ख़ास तौर पर जो ज़हीर अहमद जो कम उम्र बच्ची के साथ मुबैना निकाह का केस है, इसमें ज़हीर अहमद और उसका भाई शबीर, उनकी ज़मानत जो है वो आज मंजूर हुई है। उनकी ज़मानत मंजूर 10 दिन के बाद जो है वो ज़मानत मंजूर हुई है। इसके पीछे वजूहात क्या हैं, अदालत ने क्यों ज़मानत दी है, और क्या उनकी ज़मानत जो है वो आइंदा जो उनकी ज़मानत जो है वो खारिज होने का भी इम्कान मौजूद है। हाई कोर्ट में जाएंगे जो जिब्रान नासिर है या मुद्दई मुकदमा के वकील डेफिनेटली जाएंगे। तो कितने इम्कानात होते हैं इस तरह की ज़मानत जब मंजूर हो जाए तो उसके खारिज होने के कितने इम्कानात होते हैं। 164 की स्टेटमेंट वो अदालत ने खारिज कर दी है। वजूहात क्या है और कि 164 की स्टेटमेंट क्यों नहीं हो सकती। और तीसरा जो मामला है वो है बच्ची के साथ जो ज़हीर है उसने मुलाकात के हवाले से दरख्वास्त दायर कर रखी थी कि उसकी मुलाकात जो है वो बच्ची के साथ करवाई जाए, इसकी इजाज़त दी जाए। तो ये मुलाकात वाली जो दरख्वास्त है ये भी खारिज कर दी गई है। तो इन तीन आज के फैसलों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम ज़हीर और शबीर की जमानत क्या खारिज होने के इम्कानात हैं, कितने हैं, इस पे बात करेंगे। 164 और जो मुलाकात है उससे मुतल्लिक सेकंड और थर्ड जो है वो पोर्शन होगा हमारा मुलाकात बात करने का। सबसे पहले ज़हीर की मुलाकात जो उनकी जमानत है हुई क्यों है। हुई इसलिए है कि क्योंकि जो मगविया है, बच्ची है, उसका बयान अलग है। मुद्दई मुकदमा जो इसमें है उनका जो बयान अलग है। स्टेटमेंट मतलब उनका केस अलग है, आप ये कह सकते हैं। क्योंकि 164 की स्टेटमेंट लाहौर में हो चुकी है और वो ऐसी स्टेटमेंट है जो स्टेटमेंट को किसी कोर्ट ने भी अभी इलीगल डिक्लेयर नहीं किया। इसी तरह सिंध हाई कोर्ट में भी बच्ची की स्टेटमेंट हुई थी, उस स्टेटमेंट को भी किसी जगह पे भी अभी इलीगल डिक्लेयर नहीं किया गया। मतलब ये है कि वो स्टेटमेंट्स आज भी ऑन फील्ड हैं, किसी न किसी सूरत में ऑन फील्ड हैं। ये जो है वो वजह बनी है। इसके अलावा जो स्टोरी में अलग अलग जो वर्जन है ये भी अक्यूज को उन्होंने फायदा दिया है। इस जो है वो इस केस में उनकी जमानत जो है वो अदालत ये समझती है कि उनकी जमानत जो है वो मंजूर की जाए। अगरचे होता ये है कि जब इस तरह के अक्यूज जो है उनकी जमानत मंजूर हो जाती है तो उनके कंडक्ट को ट्रायल कोर्ट एग्जामिन करती है, देखती है कि किसी भी स्टेज पर अगर ट्रायल कोर्ट ये समझे कि जो इसमें मुल्जिम है वो तावन नहीं कर रहा, ट्रायल में तावन नहीं कर रहा या कोर्ट के साथ तावन नहीं कर रहा, तो कोर्ट उस हवाले से कोई भी ऑर्डर जारी कर सकती है, उसकी बेल रिकॉल कर सकती है। एक तो तरीकाकार ये होता है जो अदालत ने अपने ऑर्डर में भी लिखा है, ये एक उमूमी तरीकाकार होता है जो हर किस्म के ऑर्डर्स में लिखा जाता है। किसी को भी जब बेल मिलती है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ होता है, तो उस रिलीफ को वापस भी अदालत किसी भी स्टेज पर ले सकती है। अब दूसरा कि क्या उनकी जमानत जो है वो अब एक दफा मिल गई है। पहले उनकी अबूरी जमानत थी, 10 रोज पहले जमानत खारिज हुई, गिरफ्तारी हुई और आज 10 रोज के बाद दोबारा उनको एडिशनल सेशन जज की अदालत से जमानत मिल गई। ये बड़ा एक बड़ा सेटबैक है, मेरा ये ख्याल है मुद्दई मुकदमा के वकील के लिए भी, क्योंकि 10 रोज के बाद जमानत मिलना जो है वो इतने बड़े हाई प्रोफाइल केस में मेरा ये ख्याल है कि जो मुद्दई मुकदमा के वकील हैं उनको भी सोचना चाहिए कि ये जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी। उनके आर्गूमेंट्स जो है वो डेफिनेटली स्ट्रांग होने चाहिए थे ताकि उनका केस जो है वो स्ट्रांग रहता। जमानत मिलना जो है वो एक बहुत बड़ा सेटबैक है। अब अगर वो हाई कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट से भी जो जमानत जब एक दफा मिल जाए तो उसके खारिज होने के इम्कानात तब ही बनते हैं जब नए ग्राउंड्स आ जाए, उसमें जो कंडक्ट हो, जो जिसकी जमानत जिसको मिली हुई है उसका कंडक्ट ठीक ना हो, ट्रायल कोर्ट के साथ वो तावन ना कर रहा हो। तो ये वो चीजें होती हैं। उन चीजों के होते हुए प्लस जो हाई कोर्ट के सामने आपको ये साबित करना पड़ेगा कि जो जमानत मुल्जिम को मिली है उसमें जो उसके दफात लगी हुई हैं उन दफात को मद्देनजर नहीं रखा गया और ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है वो भी उसमें कानूनी सुकम मौजूद है। तो वो आपने साबित करना होता है। जमानत जो है वो मिल के उस जमानत के खारिज करवाने के हवाले से मेरा ये ख्याल है कि आसान नहीं होगा कि सिंध हाई कोर्ट से
जिब्रान नासिर जो है वो ये जमानत खारिज करा ले। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि सिंध हाई कोर्ट ये कह सकती है कि ट्रायल कोर्ट को हम डायरेक्ट कर देते हैं, इस जमानत को हम नहीं छेड़ रहे, तो वो 2 मंथ में या 3 मंथ में इस ट्रायल को कंक्लूड कर ले। जमानत खारिज होने के इम्कानात मेरी नज़र में बहुत कम है, हाई कोर्ट से इस तरह की जमानत जो है हो जाए। लेकिन इस केस में एक बहुत बड़ा सेटबैक भी है कि इस स्टेज पर 10 रोज के बाद जो है वो मुल्जमान जो है वो बाहर आ गए हैं। दूसरा इसमें मैटर था कि 164 की जो स्टेटमेंट है वो उन्होंने कहा था कि जो बच्ची है उसका दोबारा से मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान होता है, ऑन ओथ जो हल्फिया बयान होता है, वो दोबारा से लिया जाए। तो उस हल्फिया बयान के हवाले से भी दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। अदालत ये समझती है कि एक तो लाहौर में बच्ची का पहले ही 164 का जो स्टेटमेंट है वो हो चुका है, और दूसरा 23 जुलाई को उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी, जो दरख्वास्त लाहौर से खारिज हो गई थी। उस दरख्वास्त को के खारिज होने को किसी फोरम पे चैलेंज नहीं किया गया। इट मीन कि वो ये समझते हैं कि उसको उन्होंने हतमी समझा जाना। तो अदालत ये समझती है कि कोई ऐसी नई वजूहात जो है वो जो मुल्जिम है उसकी जानिब से, उनके मुल्जिम के वकला की जानिब से सामने नहीं रखी गई कि जिनको देखकर अदालत ये कहे कि हाँ इस स्टेज पर इनको एक और 164 की जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड होना जरूरी है बच्ची का। तो इस वजह से अदालत ये कहती है कि 164 की स्टेटमेंट की जो दरखास्त थी वो खारिज की जाती है, क्योंकि लाहौर में 164 की स्टेटमेंट पहले हो चुकी है। फिर उसके बाद इन्होंने लाहौर में दरखास्त दी थी, वो दरखास्त खारिज हो गई। उसके बाद इन्होंने अपील भी नहीं की, चैलेंज भी नहीं किया। तो ये सर्कमस्टांसेस हैं जिनकी वजह से 164 की स्टेटमेंट की कराने की दरखास्त खारिज की जाती है। तीसरा मामला इसमें यह था कि जो मुल्जिम है, मुबैना जो निकाह हुआ है मुल्जिम उस कम उम्र बच्ची से जो वहां पे कराची में दारुल अमान में है, उससे मुलाकात करने की ख्वाहिश थी और दरखास्त की थी। तो वो मुलाकात के हवाले से जो दरखास्त थी वो भी अदालत ने खारिज कर दी है। और अदालत ये कहती है कि ऐसी सिचुएशन में ना तो आमना सामना जो है वो हो सकता है, ना आई कांटेक्ट या इस हवाले से कोई किसी किस्म का जो राब्ता है वो नहीं हो सकता। तो अदालत ने ये जो दरखास्त थी कि जो मुगविया बच्ची के साथ उसका जो मुबैना जो खावंद है वो दारुल अमान में मुलाकात करना चाहता है, इसको भी अदालत ने इस दरखास्त को खारिज कर दिया है। 2 दरखास्तें जो है वो खारिज हुई हैं मुद्दई के फेवर में। मुद्दई जो है वो चाह रहे थे कि ये खारिज होनी चाहिए कि 164 की स्टेटमेंट और बयान उनका जो मुलाकात है ये दरखास्तें खारिज होनी चाहिए। ये मुद्दई मुकदमा के फेवर में गया है। और एक जो दरखास्त थी जहीर और शबीर की जो जमानत की दरखास्त थी वो मुल्जमान के हक में गया है। और वो बड़ी, मेरे ख्याल में बड़ी खबर है और बड़ा सेटबैक है इस केस में। देखेंगे कि सिंध हाई कोर्ट में जब मामला लेके जाते हैं तो क्या सिंध हाई कोर्ट से इस फैसले को रिवर्स करा सकेंगे। बड़ा ही अहम सवाल है। मुझे नहीं लगता कि ये फैसला जो है वो रिवर्स होगा। तो ये थी नाज़रीन आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पे आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।